जब घर में भगवान का वास होता है तो हमें कुछ शुभ संकेत मिलते हैं। हर रोज आपको कुछ न कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिससे आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। और वह क्या संकेत है, हम आज इसी बात पे चर्चा करेंगे कि भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजाएं पाठ व्रत करते हैं और भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाते हैं और भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पे बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि हमें इस बात का भी संकेत देते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पे है कि नहीं है। तो दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में ही होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। और जब वह घर में वास करते हैं तो आपको महसूस तो हो ही जाता होगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर में तरह तरह की घटनाएं घटती रहती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान आपके घर में वास करते हैं लेकिन आपकी कुछ गलती के कारण वो लौट भी जाते हैं और आपके कुछ कर्मों से वो लौट भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय अक्सर लोग कुछ न कुछ गलती करते हैं, वह कभी पूजा पाठ करते हैं या फिर कभी छोड़ देते हैं, या फिर कुछ दिन के बाद फिर पूजा शुरू करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो यह सब सही नहीं होता, इससे ईश्वर चढ़ जाते हैं। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का एहसास या पता नहीं होता। वह उनका अपमान करते हैं जिससे वो वापस चले जाते हैं, यह कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ, तब भी ईश्वर मुझ पे कोई कृपा नहीं करते, वह हमें दिखते नहीं, हमसे रुष्ट रहते हैं। इसलिए आपको आज हम वह संकेत के बारे में बताएंगे कि आप कैसे जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। वैसे तो आपके मन में तरह तरह की सोच आती होगी कि घर में कौन कौन सी देवी देवता की मूर्ति रखना चाहिए, क्या भगवान हमें देख सकते हैं कि नहीं, क्या इंसान के हाथों से बने घर में भगवान वास करते हैं या नहीं करते हैं, या पूजा के घर में भगवान का मुंह किस दिशा या कहाँ पे होना चाहिए। ये सब भी तरह तरह के प्रश्न आपके मन में आते होंगे। और इसके साथ साथ आपको घर कैसा रखना चाहिए, घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए क्या करना चाहिए, और घर के सदस्यों के बीच कैसे संबंध होना चाहिए, और घर का जो वास्तु है वह कैसा होना चाहिए। तो ये सब कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान देना बहुत काफी जरूरी है। तो सबसे पहले इस बात की चर्चा करते हैं कि जब भी आप सो रहे होते हो और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो तो हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। और साथ में यदि ब्रह्म मुहूर्त में कोई सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हो, मंत्रों का पूजा कर रहे हो या मंत्रों का जाप कर रहे हो, या ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने को ऐसा माना जाता है कि यह ईश्वर संकेत देते हैं कि वह आपके घर में है। ये सबसे पहला संकेत है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। आज मैं एक नए विषयों के साथ आया हूँ कि जब घर में ईश्वर का वास होता है तो ईश्वर जो है वह कौन कौन सा संकेत आपको देते हैं, ये विषय पे आज चर्चा कर रहे हैं। तो इस चर्चा को जानने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए मैं दूसरा ये बता रहा हूँ कि जब भी आप सुबह उठते हैं यानी ब्रह्म मुहूर्त उठते हैं तो आपको शंखों की आवाज सुनाई देगी, और शंखों की आवाज के साथ साथ तो हो सकता है घंटियों की आवाज सुनाई दे या मंत्रों की आवाज सुनाई दे, जैसे कोई राम राम जप रहा हो ऐसी कोई आवाज सुनाई दे। तो यह संकेत दूसरा है जो कि बताता है कि भगवान जो है आपके घर में आ गए हैं। ठीक है, ये भी संकेत है। तीसरा ये है कि जब भी आप सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक
अलग तरह की सुगंध आती है और ये अजीब तरह का स्मेल आता है। यह जो सुगंध होती है वह आपके घर के किसी को नहीं आती, केवल आपको ही महसूस होती है। तो इसका मतलब क्या है कि यह सुगंध जो है सो न सेंट की न इत्र की होती है न किसी अगरबत्ती की होती है, बस यह अजीब सुगंध होती है और ये सुगंध आपके मंदिर के घर से आती है। और जब वो घर में जिस जगह होगा आपको महक या सुगंध की महक हो उसी जगह आएगी, और जितना आपके घर में आप मंदिर के पास जाओगे उतनी ही आपको महक क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों ये महक जो है सो देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं और आपके घर में नेगेटिव एनर्जी खत्म हो चुकी है, यानी पॉजिटिव एनर्जी आ गई। जब भी इनका यानी भगवान का आगमन होता है तो आपके घर में दुर्गंध आने लगती है। मतलब भगवान का आगमन नहीं होता है तो आपके घर में दुर्गंध आएगी, और जब वो आएंगे तो इसका मतलब वह सुगंध आएगी, यानी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इसका मतलब ये होता है कि ईश्वर जो है आपके घर में आ चुके हैं, जिससे आपको सुगंध के द्वारा या महक के द्वारा यह एहसास आपको दिलाया जाता है कि हम यहीं पे हैं, यानी भगवान यहीं पे आ चुके हैं, आपके घर पे आ चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों चौथी पॉइंट को, कि जब भी आप पूजा करने जाते हो तो उसी समय यदि कोई कुत्ता, बिल्ली, गाय या कोई भी व्यक्ति भिक्षुक आपके द्वार पे आ जाता है तो आपके साथ एक सप्ताह में 3-4 बार लगातार ऐसा हो रहा है कि वह आपके पूजा करते समय आए, तो इसका मतलब यह होता है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, ठीक है। उनका आगमन आपके घर में होगा, क्योंकि गाय जो होती है वो माता का स्वरूप होती है और कुत्ता जो होते हैं वो भैरव बाबा का प्रतीक माना गया। और कोई भी भिखारी याचक आपके घर में आते हैं तो ईश्वर जो है वो किसी न किसी रूप में आपके यहाँ आते हैं, बल्कि उन्हें भगाना नहीं चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, या तो उन्हें किसी अन्य चीज का दान देकर या पैसे का दान देकर उन्हें क्या करना चाहिए कि विदा करना चाहिए। यह सबसे बड़ा दान भोजन का दान होता है, पानी का दान माना गया। आप उसे भोजन या पानी दे सकते हो और वो आपको इसके बदले आपको आशीर्वाद आपको या भगवान की तरफ से आपको पॉजिटिव एनर्जी की मिलने की संभावना है। अब एक पॉइंट ये बन रहा है कि अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हो और सपनों में आपको भगवान की मूर्ति या फोटो या मंदिर दिखाई देती है, तो इसका मतलब क्या है कि भगवान की कृपा आप पे बनी हुई है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हो, है ना, लेकिन लेने वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ शंका आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा नहीं होता है तो हम उस फैसले को लेने से क्या होता है, मन जो रोक देता है। इसका मतलब यह है कि आपके साथ कोई ऐसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। और जिन लोगों पे भगवान की कृपा होती है वह अमीर या गरीब, वह अमीर हो या गरीब हो, हर जगह उनको सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत पर भी सफलता हासिल मिलती है तो इसका मतलब यह है कि भगवान की कृपा की निशानी उन पे है, यानी भगवान उन्हें हर परेशानी से बचा लेते हैं। जिस लोगों के से भगवान खुश करते हैं वह हर परिस्थिति में खुश करते हैं और उनके जीवन में भले ही कितनी दुख क्यों ना जाए वो हमेशा खुशी रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता, वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। अब एक शुभ संकेत तक देखेंगे तो माँ लक्ष्मी के का जो वाहन है उंगू, तो हिंदू धर्म में उंगू को काफी अहम दर्जा दिया गया। उंगू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि आपको कहीं उंगू दिखाई दे तो इसका एक बहुत ही शुभ संकेत है कि अचानक उंगू दिख जाए तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है, यानी पधारने वाली है। अब आपको खाने पीने की बात करते हैं कि माँ लक्ष्मी जिस घर में आती है उस घर के लोग के खाने पीने की आदतें बदलने लगती है। कहा जाता है कि घरों में लोगों की भूख कम हो जाती है। खासकर यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घर के लोग नशा या मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं, तो ये भी आपका धन आने का संकेत है।
अब धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई तो वो काफी पसंद है, तो हम लोग ही जानते हैं। तो जिस घर में साफ सफाई रहती है माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी का जो प्रिय चीज है सफाई का वो झाड़ू, झाड़ू काफी प्रिय है। तो कहा जाता है कि सुबह के समय यदि आप कहीं जाते हो, कोई भी घर से बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे, तो यह आपके लिए काफी शुभ संकेत होगा। अब शंख की बात करें तो हिंदू धर्म में शंख का एक अलग स्थान दिया गया। इतना ही नहीं, शंख की आवाज काफी शुभ मानी जाती है, इसलिए शुभ अवसर पे यदि पूजा पाठ में शंख को बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो यह काफी शुभ संकेत माना गया। सुबह उठने के बाद घर में लक्ष्मी का आगमन का संकेत है अगर शंख बजती है तो। ठीक है। अब दोस्तों ये बता रहा हूं कि यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि भगवान ने आपकी सुन ली, आपको जल्दी कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। नीलकंठ जो है वो महादेव का प्रतीक है, यानी महादेव की कृपा आपको इशारा करेगी। यदि आपके घर के सामने अक्सर गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आने लगे या बछड़े को दूध पीना, या तो देवी देवता की तरफ इशारा कर रहा, यानी आपकी जो पूजा प्रार्थना है वो सफल हो रही है। आपके जीवन में सारी समस्याएं बाधाएं क्या होती है वो दूर हो रही। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन को खत्म करने वाले। तो दोस्तों ये तो कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि भगवान जब आपके घर में वास होते हैं तो क्या क्या संकेत देते हैं। लेकिन अगर आप मेरे इसी बीच वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर लें। अब मैं आगे बता रहा हूँ कि यदि आपके घर के मुख्य द्वार के आसपास कोई पक्षी या चिड़िया घोंसला बनाती है तो ये भी घोंसला बनाना भी काफी अच्छा माना गया। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी जो पूजा है वह सफल हो गई है। चिड़िया और उसके बच्चे को गलती से भी आप नहीं सताएं, बल्कि उसे दाना पानी दें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाए कि आपका अगर आंखों से आंसू निकलने लगे तो इस बात का संकेत है कि ईश्वर जो है आपके मन की पुकार सुन ली है। अब एक चीज बंदरों के बारे में बता रहे हैं कि यदि आप सुबह पूजा करने घर से बाहर जा रहे हैं तो कहीं भी आपको बंदरों का झुंड दिखता है तो यह बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है, आप पे भगवान की मेहरबानी होने वाली है। कोशिश करके ऐसा करें कि बंदरों को भोजन करा दे। और आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे, आर्टिफिशियल का इस्तेमाल भी घर में खुशबू और ताजगी को महसूस करता है तो समझ लें कि ईश्वर की कृपा आपके साथ जल्द ही होने वाली है। और अगर मान लो पूजा कर रहे हो और पूजा के दौरान कोई अतिथि आ जाती है तो ये भी ईश्वर का संकेत है। यदि कोई अतिथि तूफान लेके आए तो साफ इशारा करता है कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक तेजी से जलने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर जो है आपके दुख को जल्दी दूर करने वाले हैं। अक्सर क्या देखा गया कि आपकी नींद सुबह 3 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच यानी ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो ये भी ईश्वर संकेत दे रहे हैं, यानी भगवान जो है आप पे खुश है, प्रसन्न है। ठीक है। और ये देखते हैं कि अगर आपकी नींद अचानक रात में बीच बीच में खुलती रहती है, 3 बजे के बाद खुलती है, तो ये इसका मतलब ये है कि भगवान आप पे खुश है। 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्ति क्या होती है, एक्टिव हो जाती है, जागृत हो जाती है और ये जो शक्ति है वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, 3 बजे के बाद उठकर कामयाबी होने का संकेत देना चाहिए। और देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी भी खाने नहीं जाता, ये आपको जानना चाहिए। ईश्वर आपकी प्रार्थना को अवश्य ही सुनते हैं। अगर आप सपने में क्या देखते हो कि ऊंचे ऊंचे पर्वत है या कोई बहता हुआ झरना है, ये सब दिखाई दे रहा है, या आप कोई पानी पी रहे हो, जंग पी रहे हो, तो निश्चित तौर पे आपका मतलब है कि आप जीवन में सफल हो गए यानी कामयाब हो गए। अगर आपकी शिक्षा का सही प्रयोग करके उस परिवार को आप चला रहे तो ये भी ईश्वर की कृपा है।
दुनिया में तमाम लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षा लेने के बावजूद भी उसका प्रयोग सही से नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी होती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा होती है। सेहत खराब होने से भी काफी आपके शरीर पर असर नहीं पड़ता, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। जो लोग खुद को भाग्यवान मानते हैं, यदि आप जीवन में सुयोग्य जीवन साथी है आपको मिला तो ईश्वर की कृपा ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरा जीवन को खुशहाल बना सकता है। अगर आपका जीवन साथी खराब मिल जाए तो क्या होगा कि आपकी पूरी लाइफ झगड़े कलेश में गुजरती चली जाती है। तो जीवन साथी का मिलना भी एक ईश्वरीय कृपा। अगर आप किसी व्यक्ति का संतान आज्ञाकारी हो तो ये भी एक ईश्वर की कृपा मानी गई है। लेकिन आजकल तो देखते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से, अपने बेटे बेटे की वजह से दुखी रहते हैं और सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिससे लोगों के पास रहती है वह उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। तो भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोग देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। जिस व्यक्ति का क्रोध वश में है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थितियों को डट कर मुकाबला करता है, ऐसे लोग पर ईश्वर का हाथ होता, तभी ये संभव हो पाता है कि भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है, जिसमें से माता पिता है, गुरु है, ब्राह्मण है, इन्हें भगवान की तुल्य माना गया। तो कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो काफी शुभ संकेत माना गया। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या मांगा आपके पास गिर कर आ जाए तो यह भी काफी शुभ संकेत माना गया। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पे बनी हुई है, आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। तो दोस्तों, ये सब तो जानकारियां थी जो कि मैं ज्योतिष के आधार पर और वास्तु के आधार पर दिया। तो मेरा जो उद्देश्य है कि आप इस जानकारी को लेकर अपने जीवन को सफल बनाएं और सुदृढ़ बनाएं और अपने जीवन में उन्नति प्रगति लाएं और जाने कि भगवान की कृपा आप पे बनी है या नहीं बनी है। इसी के साथ मैं वीडियो यही समाप्त कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।